राजस्थान के हृदय में बसा उदयपुर, जहां इतिहास और कला का संगम होता है। महाराणा प्रताप की राजपूताना विरासत से समृद्ध उदयपुर अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करता है। इन्हीं धरोहरों में एक प्राचीन कला समाविष्ट है जिसका नाम है कोफ्तगरी। इस कला की उत्पत्ति भारत में लगभग 500 से 700 वर्ष पहले मुगलों के साथ हुई थी। यह तकनीक राजस्थानी राजाओं के अधीन विकसित हुई और राजस्थानी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। कोफ्तगारी एक ऐसी कला है जिसमें हथियारों को सोने और चांदी के तारों से झाड़कर सुशोभित किया जाता है। आइए देखते हैं कि इस पीढ़ीगत तकनीक को कुछ कुशल कलाकारों ने कैसे जीवित रखा है। मेरा नाम प्रकाश सिकलीगर है। मैं कोफ्तगिरी आर्टिस्ट हूँ। मुझे सिकलीगर है और मैं कोफ्तगिरी आर्टिस्ट हूँ। मेरा नाम ललित है और हमारे बाप दादा ये काम करते हुए आए हैं और हम बरसों से ये काम कर रहे हैं। हमारा ये पुश्तैनी काम है और हम इसको महाराणा प्रताप के ज़माने से करते हुए आ रहे हैं। हैंडल को तैयार करने के लिए स्टेंसिल की मदद से धातु को छपटे आकार में काटा जाता है। इन टुकड़ों को हथौड़े से आकार दिया जाता है। फिर उन दो हिस्सों को एक साथ जोड़कर कर वेल्ड किया जाता है ताकि वो एक खोखला आकार ले ले। अब हैंडल को 1400 डिग्री में गर्म किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रूप से सील हो सके। पूरी तरह तैयार हैंडल को पारंपरिक रूप से छिड़नी नामक खुरचनी का उपयोग करके खुरचा जाता है। फिर इस टुकड़े को तब तक गर्म किया जाता है जब तक यह नीला नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया को पारंपरिक रूप से मोर गर्दनी कहा जाता है। जब यह टुकड़ा ठंडा हो जाता है तो अनुभवी कारीगरों द्वारा इसे पूरे हिस्से में सजावटी पैटर्न उकेरा जाता है। उकेरे जाने वाले पैटर्न ज्यादातर मुक्त हस्त होते हैं, लेकिन कस्टम ऑर्डर के मामलों में पैटर्न पहले हाथ से तैयार किए जाते हैं। उकेरे गए पैटर्न में सोने और चांदी की तारें टांकला का उपयोग करके बिछाई जाती हैं। तारों को बिछाने के बाद उन्हें और अधिक सुरक्षित करने के लिए होपनी नामक चमकाने के उपकरण का उपयोग किया जाता है, जो अकीक पत्थर से बना होता है। अंत में इस टुकड़े को थोड़ा और गर्म किया जाता है ताकि सोने और चांदी की तारें सतह में अच्छी तरह से पिघल जाएं और सुनिश्चित करें कि तारें सुरक्षित रूप से सील हो जाएं। प्रत्येक उत्कृष्ट कृति के पीछे एक कहानी छिपी होती है। एक कहानी न केवल तकनीक की बल्कि इसे बनाने वालों की भावना और इतिहास की भी। एक ज़माना था राजा महाराजाओं का, जब यहाँ भारत में कांच मतलब मिरर नहीं हुआ करते थे। हमारे पुरखों ने एक ऐसी प्लेट तैयार करी लोहे में, आयरन में, और उस पर ऐसी हाथ से पॉलिश करी जिस पॉलिश का नाम हम शिकल बोलते हैं। ऐसा एक प्लेट बना के महाराजा को गिफ्ट किया था और जैसे ही उस गिफ्ट करते समय उससे पर्दा हटाया गया तो पूरे के पूरे महाराजा उसमें नज़र आए। तो उन्होंने खुश होकर हमारी कम्युनिटी को एक खिताब दिया ताम्रपत्र पे लिखकर कि आज से तुम सिकलीगर कहलाओगे। आइए हम न केवल कला बल्कि इसके पीछे के लोग, उनकी प्रेरणाओं, उनकी चुनौतियों और सपनों का भी पता लगाएं। तो मेवाड़ को पूरा एरिया में एक सकेला बहुत प्रसिद्ध लोहा है, जो सकेले की तलवारें बनती थी, जिसको डेमस्कस भी बोलते हैं। तो इस पे वर्क कर हम करते हैं। कैडबरी सोना प्योरिटी होता है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर जो वो सोना इस्तेमाल होता है इसमें। बहुत सारे काम के नाम है कोफ्तगरी में, जैसे कि ज़मीन भराई का वर्क हो गया, गंगा जमनी काम हो गया, तैतुल्ला वर्क हो गया। मोनोज बनते हैं भगवान के, या फिर कोई सनसनेरी बन गई शिकार की, ऐसे करके अलग अलग प्रकार की डिज़ाइंस बनती है। इसका प्राइस डिसाइड करने के लिए हमको इसका पूरा कैलकुलेशन लगाना पड़ता है कि लोहे का आर्टिकल कितने में बना है, फिर उसमें सोना चांदी कितना लगा है, हमारी मेहनत कितनी लगी है, ये सब जोड़ के और प्रॉफिट जोड़ के प्राइस जो है वो डिसाइड करना पड़ता है। हीरे पन्ने की तलवार देखा जाए तो 10 लाख तक भी चली जाती है, और शुरू से देखी जाए तो मैडम ये 6500 से भी पड़ी हुई है। प्रोडक्ट हमारे तलवार ही रहती है ज़्यादातर, या फिर कमर्शियल
में जाएं तो छोटी कटारें हो जाती है जो शादियों में बिकती हैं, या फिर 4-5 हज़ार वाली तलवार हो गई जो रेगुलर कोई भी इंसान बाय कर सकता है। कोफ्तगिरी वर्क करके ये माल फिर पंजाब है या एक्सपोर्ट विदेशों में जाता है, और कई वेडिंग पे दूल्हे भी इसको तलवार को पकड़ते हैं शादी में। फिल्म शूटिंगों में और सीरियल्स में भी काम आती है। जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज पर काफ़ी सीरियल्स और मूवीज़ बनती हैं, तो उनमें भी ये सारा आर्टिकल जाता है। जीआई टैग आने से सोशल मीडिया पे थोड़ा इसका बढ़ोतरी हुई है, लोगों तक पहुंचा है, घरों घरों तक, और इसको संजोने का काम चल रहा है। अभी इसको बचाया जा रहा है, इस जो कला लुप्त हो रही है इसको। शस्त्र को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, और वैसे हिंदुओं के अंदर भी शस्त्र को एक भगवान का ही दर्जा दिया गया है। मतलब माता के रूप में पूजाती है तलवार, तो जो समझता है वो काफ़ी रिस्पेक्ट करता है इस चीज़। उदयपुर सिर्फ एक शहर से कहीं अधिक है। यह कोफ्तगारी का सार है। उदयपुर के महलों, उसकी सड़कों की लय और उसके लोगों की भावना के प्रभाव के बिना कोफ्तगारी अपना सार खो देगी। कोफ्तगारी और उदयपुर अविभाज्य हैं, प्रत्येक एक दूसरे की विरासत को दर्शाते हैं। कोफ्तगारी कारीगरों को अपनी कला पर बहुत गर्व है। उनके द्वारा बनाया गया प्रत्येक टुकड़ा उनके समृद्ध इतिहास का हिस्सा है। इस परंपरा को जीवित रखना उनके लिए बहुत मायने रखता है। मैं खुद भी काम करता हूँ, आत्मा से मतलब दिल से काम करता हूँ, और इसी से जुड़ा हूँ, दिल से जुड़ा हुआ हूँ। कभी छोड़ना नहीं चाहता, हमेशा यही काम करता रहूँगा। आप कहीं 10 लोगों में खड़े होगे तो आप एक आर्टिस्ट के नाम से कहलाओगे और आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। ये भगवान है मेरे लिए, रोजी रोटी है, इससे मेरा पेट पलते हैं, इससे मेरे बच्चे पलते हैं, तो मेरे लिए भगवान है। हमारी पीढ़ी आगे से आगे जो ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ना, इसलिए आज तक हो रहा है, वरना पूरी दुनिया में कहीं काम नहीं होता है। वर्ल्ड में सिर्फ राजस्थान उदयपुर में ही ये काम होता है।